अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये पार्ट 2 है मेरी पिछली वीडियो का। और उसके अंदर मैंने इमिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की थी, लेकिन मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी दुनिया इंटरेस्टेड है इस चीज़ को जानने में। जो आज वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं जो है कुछ बात करने वाला हूँ कि कनाडा अगर आए तो आपको पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते क्या क्या कुछ मुश्किलात आएंगी, चाहे आप लैंडिंग इमिग्रेंट हो या कुछ भी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक पे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी वीडियो बहुत लोगों ने वॉच की, लेकिन बहुत कम उनमें से थे जिन्होंने सब्सक्राइब किया। तो काफ़ी मेहनत इंसान करता है, उसको कम से कम मेहनत का अजर देना चाहिए। और यकीन माने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता सब्सक्राइब करने में। मैं जिनको नहीं भी जानता उनको भी कर देता हूँ, और जो मुझे करता है मैं उसको भी कर देता हूँ, मतलब जब जिसका आता है। खैर एनीवे, बैक टू द टॉपिक। आपको अच्छी लगे तो कीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। ओके, तो पहले दिन अगर कोई कनाडा आता है, नॉर्मली हर किसी के जानने वाले कनाडा में कहीं ना कहीं रहते हैं। कनाडा में आप जैसे ही आते हैं, सबसे पहली जो आपको प्रॉब्लम आती है वो घर ढूंढने की आती है। रेंट पे घर, रेंट पे कमरा, रेंट पे बेसमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड आपसे 1 महीने का किराया और 1 महीने का डिपॉजिट ले लेता है पहले महीने का और आखिरी महीने का। क्योंकि आखिरी महीना छोड़ने से पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना होता है, ताकि वो बेसमेंट किसी और को दे सके, वो कमरा, वो घर या जो कुछ भी है। डाउनटाउन टोरंटो 30-35 किलोमीटर दूर है ब्रैम्पटन से। ब्रैम्पटन एक ऐसा एरिया जिसमें हमारे एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी और सिख्स रहते हैं। और मिसिसागा एक एरिया है जिसमें अगेन मिक्स क्राउड है, लेकिन मोर ऑफ अ पाकिस्तानी साइड थोड़ी सी ज्यादा है। ब्रैम्पटन में आपको थोड़ी कुछ जरा सी कम कीमत पे 100 या 50 या $100 का फर्क होगा रेंट में, अगर आप करते हैं तो आई थिंक मिसिसागा और ब्रैम्पटन में से एक शहर आपको चूज करना चाहिए कनाडा में आने के लिए। मैं आपको वो एडवाइस करूंगा जिससे आखिरत में मुझे जवाब भी देना कि मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन थी और उसका कोई फायदा नहीं उठा सका तो उसका भी मुझे जवाब देना है। तो अब क्या है कि जब आते हैं हम, सबसे पहले घर, अगर घर आपको मिल जाता है, आप ढूंढ लेते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट है, उसको आप पाकिस्तान से बैठ के एक्सेस करें। वेबसाइट के नाम है Kijiji, www. मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने लिंक में वर्क परमिट कैसे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट कैसे अप्लाई करते हैं, पायलट प्रोग्राम क्या है, उसके बाद प्रोविंस नॉमिनीज क्या है, उसके बाद वर्क परमिट क्या है, लीमा क्या है या LIMO क्या है, ये सब चीजें जो है वो मैं आइल्स का बैंड, आइल्स के बारे में एवरीथिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक लिंक दिया है आप लोगों को, एक लिंक, जिसके बाद आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी ऐप भी बताऊंगा कि आप उसको टच करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है उर्दू में। कोई भी वेबसाइट आप कनाडा की जो वर्डिंग है वो आम आदमी को समझ नहीं आती, जो लिखी हुई जो होती है वो नहीं समझ आती अक्सर लोगों को। तो मुझे भी नहीं आती, कोर्ट लैंग्वेज है, इसलिए सब लोग थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो घर है वो आपको लेना पड़ेगा। अब 2 मसले आते हैं कनाडा में बहुत बड़े। ज्यादातर जॉब्स होती है डाउनटाउन टोरंटो में, ऑफिस से सबसे ज्यादा वहां पर है। अब क्या हुआ कि जॉब आपकी हो गई टोरंटो में, रह रहे हैं आप 30 किलोमीटर दूर। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है कनाडा में। ट्रैफिक कब होती है? ट्रैफिक होती है सुबह 6 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक होती है। तो आप ये 35 मिनट का सफर सुबह जो करेंगे वो भी आपका बहुत लंबा सफर बनेगा।
डाउनटाउन में अगर रेंट में लेंगे तो वो 3-4 गुना ज़्यादा रेंट होगा ब्रैम्पटन से। अब क्या है कि आपने 8 घंटे की जॉब की, जाते हुए 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे और आते हुए 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे, तो आपकी जॉब 8 नहीं होगी, वो 10 घंटे की ही होगी। अब जॉब को खींच के घर के पास नहीं ला सकते और घर को खींच के जॉब के पास नहीं लेके जा सकते। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि जहां आपने रहना है वहां पर उसके करीब जॉब ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जो वो लोग मैंने देखे हैं जिंदगी में जो बड़ी दूर से जॉब करने आते हैं, लेकिन वो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि जब आप आए तो जॉब देखें अपने घर के पास, या पहले घर देख लें। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, सेकंड चीज कि यहां आने के बाद, घर की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, आपको आपकी जॉब के बारे में एक सवाल बहुत सुनने को मिलेगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं सारी चीजें। वो सवाल ये होगा, जहां भी आप जाएंगे, जिस भी जगह जाएंगे, जो लोग कनाडा में रहते हैं और मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अगर मैं कहीं एक हर्फ भी गलत कहूं तो वो मुझे यकीनन दुरुस्त कर दें, बल्कि मेहरबानी होगी उनकी। तो अब क्या हो गया कि यहां पर कैनेडियन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, मतलब जो है ना, मांगते हैं हर जॉब के अंदर। ओके, अब कैनेडियन एक्सपीरियंस आप कहां से लाएंगे? क्योंकि कनाडा में आपको जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस लाएंगे। अब जब आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो कैनेडियन एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे? ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली तो आईक्यू है, लेकिन जरा सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। अब अगर ये सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए हमें? मतलब इस तरह से चीजें जो होती हैं ना, वो होती हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा कि वॉलंटरीली, मतलब मुफ्त में किसी कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी एक्सपीरियंस लेने के लिए, टू गेट कैनेडियन एक्सपीरियंस। और दूसरा, एक और रास्ता है इसका। दूसरा रास्ता ये है कि आपको कोई जानता हो किसी डिपार्टमेंट में, किसी जगह, तो उसको कहते हैं रेफरेंस, हम जिसको उर्दू में सिफारिश कहते हैं। यार वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और मैं आज लंबी नहीं बनाना चाह रहा। मैं कहता हूँ आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूं कनाडा के बारे में और फिर आप फैसला करें। तो लंदन की भी बताऊंगा। ये मैंने प्रॉमिस किया था आज आपसे, ये वाली वीडियो सेकंड पार्ट एवरी डे अपलोड किया करूंगा, इसलिए कहता हूँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बार बार मेरा उसके सामने जा रहा है ध्यान। ओके, इस वक्त हम ब्रैम्पटन में, बाय द वे, तो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, दावत खास, उसकी तरफ जा रहे हैं। ओके, जिस रोड पे से गुजर रहे हैं इसका नाम है विलियम पार्कवे। अब जब दूसरा इसका रास्ता ये, आपको जानने वाला हो कोई, अगर जानने वाला है, नहीं भी है, अगर है तो जॉब मिल जाएगी विदाउट कैनेडियन एक्सपीरियंस। अगर जानने वाला नहीं है तो वॉलंटरी वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि फ्री कुछ आवर्स काम करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेज़्यूमे या सीवी जिसको कहते हैं, एज आई टोल्ड यू, क्यूरिकुलम विटाए भी कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, वो उसमें कितनी जान है आपको यूट्यूब के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि यूट्यूब में आपका थंबनेल जितना इंप्रेशन उसके अंदर होता है ना, उसके हिसाब से आपकी वीडियो वायरल होती है। आपके थंबनेल पे कितने लोगों ने क्लिक किया थंबनेल देख के, वो गिना जाता है। सिर्फ कि एक ही तरीका है इसके पास, YouTube के पास जो है ना, उसके इसके बारे में अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए। तो इसी तरह से आपकी जो सीवी है वो आपका थंबनेल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा था, उसमें इतनी सीवी भेजी, लेकिन यकीन कीजिए कोई भी सीवी जो थी वो कैनेडियन स्टैंडर्ड पे नहीं थी। मतलब कि
मोर इन डिटेल होना चाहिए। अगर कोई लिखा हुआ जॉब के अंदर कुछ भी जो आपको नहीं भी आता तो आप उसको ये मत कहें मुझे आता है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आई एम अ गुड लर्नर। जैसे कि आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ क्विक लर्नर, तो वो उसको बुरा नहीं समझेंगे और उसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन झूठ नहीं, जहां झूठ बोलेंगे ये सब कुछ, ये जैसे मैं कहता हूं कि कभी भी गलत चीज का सहारा मत ले जिंदगी में। बस इतना मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं एज ए ब्रदर। मेरी बहनें सुन रही हैं या मेरे भाई सुन रहे हैं सारे, उनको ये बात मैं मेंशन करना चाह रहा हूं। 11 मिनट की हो गई, राइट, ओके। तो इसके बाद रेज़्यूमे के बाद आ जाता है जो थोड़ा बहुत आपने वॉलंटरी वर्क किया, ये वो रेज़्यूमे आ गया। रेज़्यूमे को कैनेडियन स्टैंडर्ड पे कर दिया। मैं आपको एक सैंपल के तौर पे भेज दूंगा, या मुझे ईमेल कर दें अपने रेज़्यूमे। अपने नाम को ब्लर कर दीजिएगा, अपने नाम पे कुछ टिपिक्स कर दीजिएगा, मुझे किसी की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मैं आपको दावत खास भी दिखाई देता हूँ, कुछ खास ही है ये लीजिए। और जो ब्रैम्पटन में रहते हैं उनको दावत खास का बहुत खूब पता है। ये रेस्टोरेंट है जी, दावत खास। ओके, मैं इस गाड़ी को पार्क कर लूं और मैं फिर आपको बताता हूं। अब ये जो है जी, आप देखिएगा, मैं इसका नाम लिखा था, ये आप किसी को पूछेंगे तो बता देगा कि भाई क्या चीज़ है ये दावत खास, बड़ा फेमस है। ओके, अब आपको अगर जॉब में 8 या 6 चीजें हैं, उसके छोटे छोटे कोर्स कर लें। अगर जिसकी नॉलेज नहीं है जिस चीज के बारे में जो जॉब में लिखी है, उसको कहते हैं जेडी, जॉब की रिक्वायरमेंट को जेडी, ठीक है जी। जेडी इसको जॉब की रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, या जो वो आपसे मांग रहे हैं कि हमें ये चीज है तुम्हारे पास ये चीज, वो जेडी होती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब थंबनेल से डिस्क्रिप्शन पे आ गए हैं, ठीक है। उसको सीवी अच्छी बना लें तो चांसेस बड़े फेयर हो जाते हैं। मेरा ख्याल आपको ये बात बेहतर समझ आ गई होगी। और तस्वीर मत लगाया करें अपनी, उस पर इतनी तस्वीर नहीं लगानी कभी भी। ये तो हो गया रेज़्यूमे तक, अभी मैंने आपको बात बताई है, और मेरा ख्याल है मुझे उसको यहीं फिनिश करना चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मेरे शायद ना कोई देखता नहीं है इतनी लंबी शायद वीडियो, और मैं नहीं चाहता कि किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो और वो यहाँ आए और लोग परेशान हो। एक बात रिपीट करूंगा अपनी अगेन, जिंदगी में कभी भी कहीं भी इस चीज के लिए पैसा मत फंसाइएगा। अब दौड़ तरक्की करिए, अपनी फाइल खुद अप्लाई कर सकते हैं, अपनी इमिग्रेशन खुद अप्लाई कर सकते हैं, अपना सब कुछ खुद कर सकते हैं। अपने आने का वहां बैठ के भी जॉब ली जा सकती है, उसकी भी मैं वेबसाइट्स उसमें लिंक कर चुका हूं, लेकिन शायद आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, ये कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और अगर आप अच्छी तरीके से मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे अच्छा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी चीजें बताएं क्या है क्या नहीं, तो मैं उसके ऊपर जो आप सवाल करेंगे, जितने सवाल होंगे उनके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लिहाजा मुझे पता है कि अभी काफ़ी सारी आप लोगों की जो है वो क्वेश्चंस आपके माइंड में है। तो मिलते हैं इसका पार्ट 3 में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। होपफुली ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर नहीं पसंद आएगी तो दोबारा फिर मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।